बच्चे बड़े और सबको पसंद आने वाले गुब्बारे जैसे फूले फूले क्रिस्पी और करारे गोलगप्पे खाना सबको अच्छा लगता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ कभी नरम नहीं पड़ने वाले क्रिस्पी करारे गोलगप्पे की रेसिपी। इन्हीं गोलगप्पों से आज हम बनाएंगे बिल्कुल ठेले जैसे दही वाले गोलगप्पे। तो चलिए फिर आज इसी रेसिपी को ट्राई कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी किचन में। आज हम बनाएंगे बच्चों से लेकर बड़ों तक की फेवरेट गोलगप्पे की रेसिपी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो चलिए फिर इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो आज की गोलगप्पे की रेसिपी बनाने के लिए मैंने ये सूजी ली है। सूजी कोई भी हो, चाहे मोटी वाली बारीक वाली, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये लिया है मैंने मैदा। अब इसका मैं आपको रेशियो बताती हूँ कि घर में जो हमारे पास ये चम्मच होती है, ये वाली चम्मच है, ये 10 चम्मच तो मैंने सूजी ली है और 4 चम्मच मैंने मैदा लिया है। ग्राम्स में देखें तो 500 ग्राम सूजी के पीछे 200 ग्राम मैदा जाएगा। अब हम सबसे पहले आटा लगाएंगे। पानी पूरी या फिर गोलगप्पे बनाने के लिए सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आटा कैसा लगाएं या उसमें जो भी हम सामान डाल रहे हैं उसका रेशियो क्या होगा। तो आपको मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। 500 ग्राम सूजी, 200 ग्राम मैदा, या फिर 10 छोटे चम्मच सूजी और 4 छोटे चम्मच मैदा। आप इस रेशियो को ध्यान से देखिएगा और गोलगप्पे परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा, क्योंकि आप एक एक स्टेप देखेंगे तभी आपके गोलगप्पे परफेक्ट बनेंगे। अब सबसे पहले सूजी को छान लेंगे। ये स्टेप करना जरूरी है, छानना जरूरी है। और मैदा को भी छान लेते हैं। दोनों को एक साथ छान लिया है। अब इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमें ना तो मोयन डालना है, बिल्कुल भी नहीं डालना, आप ध्यान रखिए, और ना ही इसमें हमें नमक डालना है। आपको अगर पसंद हो तो आप बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, लेकिन नमक नहीं डालना है। बेसिकली जो ठेले वाली पानी पूरी होती है, गोलगप्पे होते हैं, उनमें नमक नहीं डाला जाता है। अब हम इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा, 1 पिंच के करीब, ये देखिए, इतना सा हमें इसमें बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा, खाने वाला सोडा जो होता है, वो डालना है। बिल्कुल इतना सा ही डालना है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है। ये इसके अंदर डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगाएंगे। और पानी आपको कैसा लेना है ये मैं बता दूं, बिल्कुल नॉर्मल पानी है, ये रूम टेम्परेचर पर पानी है। कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा गर्म पानी लीजिए या फिर ज्यादा इसको गुनगुना लीजिए या फिर ठंडा ले लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल आपको रूम टेम्परेचर का पानी लेना है। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक मीडियम सा आटा लगाना है, ना ज्यादा सख्त हो और ना ही ज्यादा नरम हो। अब इसे 5 से 6 मिनट के लिए मसल मसल के आटे को अच्छे से लगा लेना है, क्योंकि सूजी का दाना जब तक फूलेगा नहीं तब तक हमारा आटा अच्छे से लगेगा नहीं। और सूजी पानी बहुत ज्यादा पीती है। तो आप इसको बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी में आटे को लगाना है, ये इस बात का ध्यान रखें। ज्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए। और मसल मसल के इसको अच्छे से लगा लेना है। गोलगप्पे का डो बनकर तैयार है, ये देखिए, ना ज्यादा नरम है ना ज्यादा सख्त है। अब हम इसको एक इस तरह की पॉलीथीन लेंगे और उसमें पैक करके इसको अच्छे से आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रखेंगे, तभी सूजी जो है वो फूलकर एडजस्ट हो पाएगी। आटे को रेस्ट करते हुए 30 से 35 मिनट हो गए। ये अच्छे से सेट हो चुका है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, अब हमें इसे अच्छे से मसलते हुए 5 से 7 मिनट तक गूंथ लेना है। और इसको इस तरह से पटक पटक के हमें गूंथना है, इसकी अच्छी सी पिटाई करनी है। ठेले वाले यही करते हैं कि वो आटा बहुत अच्छा लगाते हैं, उस पर सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, तभी उनके गोलगप्पे इतने फूले फूले और क्रंची और करारे बनते हैं। इनको इस तरह से पटक पटक के आप गूंथिए। आटे को अच्छे से मसल मसल के गूंथ के इसको एकदम चिकना कर लिया है। देखिए आप, कितना चिकना लग रहा है, कितना शानदार आटा लगकर तैयार हुआ है। इसी तरह से आपको लगाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे मेहनत तो लगती है, और अब मेहनत कर लेंगे तो रिजल्ट बहुत ही परफेक्ट आएगा। अब साफ सुथरा एक कॉटन का कपड़ा लेना है, ध्यान रहे कॉटन का ही लेना है। इसको अच्छे से धो के साफ करके और खूब इसको निचोड़ लिया है। पानी इसमें बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसमें हल्की नमी है, ऐसे कपड़ा ही हमें चाहिए। अब इसको बिछा लेंगे।
अब मैंने आटे का पेड़ा बना लिया है और इसको गैस की जो स्लैब होती है, पट्टी होती है, उसी को मैंने साफ करके उसी पर मैं बेल रही हूँ। आप चाहें तो बड़ी थाली को उल्टा करके उस पर भी बेल सकते हैं। अब हम इसको बेलन की सहायता से इसकी एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। आपको बेलना इस तरह से है कि इस चारों तरफ से ये बराबर होनी चाहिए, कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए। पूरी मैंने बड़ी सी एक चपाती बना ली है। इसकी थिकनेस आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इतनी है, इसको पतला रखना है और बेलन को आपको चारों तरफ बराबर चलाना है, कहीं से मोटी कहीं से पतली ना हो। अब मैंने एक ऐसी तेज धार वाली स्टील की एक डब्बी ले ली है, जिससे हमारे गोलगप्पे की शेप अच्छे से आएगी। आप कोई भी किसी भी डब्बी का ढक्कन या फिर छोटा ग्लास हो तो उसके किनारे से भी इसे कट कर सकते हैं। अब एक एक करके हम इनको काट लेंगे। अगर इस तरह से गोलगप्पे बनाएंगे तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं, एक एक लोई लेते हैं, एक एक पुचका निकालते हैं या गोलगप्पा निकालते हैं, उससे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। हमारे यहाँ इनको पुचका भी बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और आप फटाफट से ये गोलगप्पे गिनना स्टार्ट कर दीजिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैंने कितने गोलगप्पे बनाए हैं। फटाफट से शुरू कर दीजिए और एक कमेंट अभी कर दीजिए। ये देखिए, इतना आटा एक्स्ट्रा निकल गया है। इसको फिर से हम उसी पॉलीथीन में डालकर रखेंगे, क्योंकि ये खास टिप है कि आटे पे बिल्कुल भी पपड़ी नहीं आनी चाहिए। इसको ढककर रखना है बिल्कुल। अब हम इनको एक जो हमने कपड़ा तैयार किया था उस पर एक एक करके रखेंगे। ये देखिए, मैंने इस कपड़े पर रख दिया है। अब कपड़े से इनको ढक देंगे। ये स्टेप करना जरूरी है क्योंकि इन पर पपड़ी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अब जो बचा हुआ आटा था उसकी भी एक बड़ी सी चपाती बना लेंगे। इसको भी उसी शेप से काट लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, सारे गोलगप्पे बनाकर इस तरह से इस कपड़े में इनको ढककर रख दिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। इधर इनको फ्राई करने के लिए गैस पर मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है। अब आपको ध्यान से इस बात को देखना है कि तेल का टेम्परेचर जो है वो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है इस रेसिपी में। तेल को हमें अच्छा गर्म कर लेना है धुआंधार तक, और उसके बाद उसकी गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेना है। तेल बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए, कम गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे गोलगप्पे बिल्कुल नहीं फूलेंगे। तेल हमारा अच्छा गर्म हो गया है। अब एक एक पानी पूरी उठाएंगे और तेल में इस तरह से डाल देंगे। ये देखिए, इतनी फूली फूली हमारी पानी पूरी बनकर तैयार हो रही हैं। अब इनको लाइट गोल्डन ब्राउन का होने तक इनको फ्राई करना है। पहली वाली का जब तक कलर आता है, अच्छी फ्राई होती है, तब तक दूसरी डाल देते हैं। इस तरह से एक एक दो दो करके हम सारी गोलगप्पे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, कितना प्यारा कलर और कितनी सुंदर दिख रही हैं। अब इन इसी तरह से मैं आपको दूसरी और निकाल के दिखाती हूँ। इनको अलग रख लेते हैं। ये देखिए, इतनी शानदार फूल रही हैं। ये देखिए कैसे गुब्बारे की तरह फूल रही हैं। ऐसे लग रहा है कि फट जाएंगी अभी। अब ये एक फ्राई हो गई है, इसको निकाल लेते हैं। तब तक वो दूसरी फ्राई हो जाती है। ये फ्राई होती है तब तक दूसरी डाल देते हैं। ये देखिए कैसे फूल रही है, देख सकते हैं आप। अपने आप तेल में जाते ही ये फूल रही है, इसका मतलब हमारा तेल का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अब ये फ्राई हो चुकी है, इसको पलट देते हैं। ऑयल के टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इसी से हमारे गोलगप्पे बराबर फूलकर तैयार होंगे और उनमें अच्छा क्रंच आएगा। देखिए आप क्रंच सुन सकते हैं, इनकी आवाज कितनी क्रंची लग रही है। देखिए कितने गोल गोल बनकर तैयार हो रहे हैं। पहले से मुंह में पानी आ रहा है मेरे तो कि फटाफट से बन जाएं और इसकी प्लेटिंग करके मैं तो खा लूं। आप भी इसी तरह से बिल्कुल पेशेंस के साथ बनाइए। थोड़ा इसमें पेशेंस रखना पड़ता है और कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ये लीजिए, हमारा लास्ट बैच बचा है जिसमें दो गोलगप्पे बचे हैं। इनको भी फ्राई कर लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इनको आपको और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए इनकी प्लेटिंग किस तरह से करनी है, तो आप वीडियो में बने रहें। सारे गोलगप्पे बनकर तैयार हैं, फूले फूले क्रंची हमारे गोलगप्पे कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। एक मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर है और इसका क्रंच भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए,
इतना प्यारा लग रहा है। गोलगप्पे हमारे बन चुके हैं। अब इनमें हम दही पूरी बनाएंगे आज, तो उसके लिए मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। आपने पानी पूरी तो खूब खाई होंगी, दही पूरी आप एक बार खाकर देखिए मेरी तरह से बनाकर, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। यकीनन मानिए, आप एक बार ये जरूर से ये रेसिपी ट्राई करना। आप पानी पूरी भूल जाएंगे, दही पूरी बनाएंगे हमेशा घर पे। इसके लिए मैंने 2 उबले आलू लिए, उनको इस तरह से रफली हमें हाथों से क्रश कर लेना है। हाथ से इनको क्रश करना है, इनके टुकड़े नहीं काटने हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और हमारे गोलगप्पे में ये अच्छे से भरा भी जा सकता है। आलू को मैश करने के बाद इसमें हम डालेंगे ये काले चने, जिनको मैंने रात को भिगो दिया था और सुबह इनमें कुकर की सीटी लगवा ली थी 2 से 3। ये अच्छे से, ये देखिए पक चुके हैं, इनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें डालेंगे बारीक कटे प्याज। आ रहा है ना मुंह में पानी, ये चाट देखकर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक या फिर सेंधा नमक, थोड़ा सा जो डेली यूज में नमक यूज करते हैं व्हाइट वाला नमक वो डालेंगे, थोड़ा सा भुने जीरे का पाउडर डाल रही हूँ, इससे भी अच्छा टेस्ट आता है। अब इन सारी चीजों को मिक्स कर देंगे। और भी चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ सबसे फाइनली हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। इसका तो आपको पता ही है, पानी पूरी दही पूरी में हरा धनिया का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आलू का मसाला बनकर तैयार है। अब मैं इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। अगर आपके बच्चे को ज्यादा स्पाइसी लगता है तो आप इसको हटा दें। आपको मैं बता दूं कि ये मसाले में आपको नमक तभी डालना है जब आपको पानी पूरी की प्लेट तैयार करनी हो, दही पूरी की प्लेट तैयार करनी हो, क्योंकि पहले अगर नमक डाल के आप इस मसाले को रख देंगे तो ये पानी छोड़ देगा और मसाला हमारा गीला हो जाएगा। अब प्लेटिंग करने के लिए मैंने एक प्लेट में ये 5 गोलगप्पे रख लिए। अब इन पे थोड़ा सा हमें इस तरह से हल्के प्रेशर से नाखून मारना है और इसके अंदर ये आलू का मसाला हमें फिल कर देना है। इसी तरह से सारी गोलगप्पे में हमें मसाला भर लेना है। प्लेट में थोड़ा स्पेस रह गया है तो मैं इसमें एक गोलगप्पा और रखूंगी। मसाला भरने के बाद ये मैंने एक कटोरी, आधा कटोरी दही लिया है, सॉरी, इसको मैंने फेंट लिया था और इसको मीठा कर लिया है थोड़ी सी इसमें चीनी डालकर। अब इसको थोड़ा थोड़ा हम हमारे गोलगप्पे में डालेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ी थोड़ी लहसुन की चटनी। मेरे से तो रुका ही नहीं जा रहा, इतनी टेस्टी लग रही है मेरे को तो कि फटाफट से खा लूं। लहसुन की चटनी डालने के बाद फिर से हम ये मीठा दही लेंगे और इनको अच्छे से पिला देंगे। ये देखिए, चाट वाले यही तो करते हैं, बेसिक चीजें डाल के इतनी अच्छी प्लेट बनाकर देते हैं हमें। आप भी बनाइए घर पर। अब इनमें ऐड करते हैं ये चने, जो मैंने पहले मसाले में भी डाले थे। अब फिर से इन पे थोड़ा थोड़ा दही डालेंगे ताकि चने में भी इसका फ्लेवर आ जाए और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो। अब इस पर डालेंगे खट्टी मीठी इमली की चटनी। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है। हरे धनिया की चटनी और इमली की चटनी और लहसुन की चटनी, तीनों चटनी मैंने अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हैं। अब डालेंगे पुदीना और हरे धनिया की चटनी। अब बारी आती है इनमें टमाटर प्याज और ये ऐड करने की, तो मैंने टमाटर लिए हैं बारीक कट करके, प्याज लिया है, अनारदाने हैं, ये एक एप्पल को मैंने बारीक काट लिया है और हरा धनिया लिया है। ये थोड़ा थोड़ा करके सारी चीजें इस पर ऐड करेंगे। सबसे पहले टमाटर डाल देंगे, फिर डालेंगे प्याज, फिर डालेंगे एप्पल और फिर डालेंगे अनार के दाने। थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया। अब डालेंगे मसाला मूंगफली, जिनको मैंने कच्ची मूंगफली को रफली ऐसे फ्राई कर लिया था और इनके ऊपर मैंने नमक मिर्च लगा के इनको मसाला मूंगफली बना लिया है, ये ऐड करेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इनसे। अब फिर से डालेंगे थोड़ा मीठा किया हुआ दही, ये देखिए। अब हम इसमें डालेंगे बारीक वाली भुजिया सेव, जो मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। ये देखिए कितनी प्यारी प्लेटिंग लग रही है हमारी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये किशमिश के दाने हैं, जिनको मैंने 1 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। ये फूलकर बड़े बड़े से हो गए। ड्राई फ्रूट आप अपने मन पसंद से डाल सकते हैं।
सबसे लास्ट में इसमें डालेंगे ये पपड़ी, जिससे तो इसके बिना तो कोई भी चाट अधूरी होती है। अब फिर से इसमें डालेंगे थोड़ा सा दही मीठा किया हुआ। अब फिर से डालेंगे इसमें इमली की चटनी। अब फिर से इसमें मैं अनारदाने, टमाटर, थोड़ा सा प्याज, थोड़े से एप्पल फिर से डाल रही हूं। अब इसको हरे धनिये से गार्निश कर देते हैं। लीजिए तैयार है हमारे दही वाले गोलगप्पे। आप भी बनाएं, खाएं, सबको खिलाएं, एंजॉय करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले मेरे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फिर एक नई रेसिपी और नए वीडियो के साथ फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।